ये है वक्त मीडिया। चाहा उस तरह से इस मुशायरे को सुना, लेकिन अब मैं थोड़ी सी संजीदगी चाहता हूँ आपसे। मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ एक ऐसे खुशफिक्र, एक ऐसे संजीदा शायर से कि जिसने हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी उर्दू दुनिया में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की है। देवबंद से हमारे बीच आपके महबूब शायर जनाब नदीम शाह साहब तशरीफ रखते हैं। बहुत ज्यादा तमहीद या बहुत ज्यादा तारुफ के मोहताज नहीं है, कुछ लोगों का मुकम्मल तारुफ उनका नाम होता है। नदीम शाह का भी यही मामला है। मैं बस्ता बहुत अदब और एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। लहजा के जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, जी चाहता है मैं तेरी आवाज चुन लूं। जनाब नदीम शाह। अच्छा जी भाई, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो सलाम अर्ज़ करता हूँ आप सब लोगों को। उसके बाद भाई ज़ीशान साहब को बहुत मुबारकबाद उनकी शादी के लिए। सईद साहब को बहुत मुबारकबाद इस पुरमसरत मौके के लिए। और एक जो सबसे मेन शुक्रिया है वो हमारे जैद भाई हैं जिन्होंने महफिल आरास्ता की, आप लोगों से मुलाकात कराई। अच्छा नदीम भाई, इस महफिल की सबसे खूबसूरत बात यह है कि कोई ऐसी हरकत नहीं है। फेरिस्त देखिए कितनी बैलेंस्ड है, कोई शायरा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ, कितना खूबसूरत मुशायरा। एक बार जैद के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप। मैं इनको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, वरना लोग मुशायरा हिट करने के लिए पता नहीं क्या क्या कैसी कैसी हरकतें करते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत महज़्ज़ब तरीके से मुशायरा किया। ऐसी होना चाहिए। बहुत मुबारक। तमाम चीज़ों का माशाल्लाह ख्याल रखा है, तो बहुत मुबारकबाद भाई जैद साहब आपको, और बहुत शुक्रिया भी। आइए मैं चंद शेर हाजिर करूं, इजाज़त है आप लोगों की। सदर साहब से भी इजाज़त चाहता हूं। एक मतला आप तक पहुंचाता हूं, सुनिए। मतला यूं अर्ज है कि हकीकत से हटाए जा चुके हम, हकीकत से हटाए जा चुके हम, हकीकत से हटाए जा चुके हम, एक अफसाना बनाए जा चुके हम। क्या कह रहे हैं? हकीकत से हटाए जा चुके हम, बहुत उम्दा नदीम भाई। एक अफसाना बनाए जा चुके हम। सुनो हमसे कोई वादा न करना, सुनो हमसे कोई वादा न करना, एक अफसाना बनाए जा चुके हम। सुनो हमसे कोई वादा न करना, बहुत पागल बनाए जा। क्या कहने, बहुत। सुनो हमसे कोई वादा न करना, बहुत पागल बनाए जा चुके हम, बहुत पागल बनाए जा चुके हम। जिंदाबाद नदीम शाह। वाह 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 वाह। बहुत पागल बनाए जा चुके हम। वाह वाह वाह। एक मतला और सुन लीजिए, मतला हाजिर करता हूँ। मतला यूं अर्ज है कि तुम्हारी याद के लश्कर कहीं पड़े होंगे, तुम्हारी याद के लश्कर कहीं पड़े होंगे, तुम्हारी याद के लश्कर कहीं पड़े, लश्कर कहीं पड़े होंगे, हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे। बहुत उम्दा। हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे। अब शेर सुनिए। हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे, इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो। सुनो भाई प्लीज बाबू, थोड़ी देर के लिए इतने प्यार से सुन, अच्छे से बैठे हैं आप भी बहुत आखिरी बैठे हैं। सुनिए। हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे, इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो। इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले, इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो, इसी जमीन के अंदर कहीं पड़े हों। बहुत अच्छा, वाह बहुत। इसी जमीन पे बहुत पहले जो, बहुत उम्दा। इसी जमीन के अंदर कहीं पड़े हों, इसी जमीन के अंदर कहीं पड़े होंगे। हमारी आंखों पे पलके नहीं है बांध है ये, हमारी आंखों पे पलके नहीं है बांध है ये, हमारी आंखों पे पलके नहीं है बांध है ये, इन्हीं के पीछे समंदर कहीं पड़े हों। क्या कहने, जिंदाबाद। हमारी आंखों पे पलके नहीं बांध है ये, बांध है ये। वाह वाह वाह।
अरे वाह वाह। हमारी आंखों पे पल के नहीं है बांध है ये, इन्हीं के पीछे समंदर कहीं पड़े। जिंदाबाद, वाह 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 वाह। एक मतला और सुन लीजिए साहब, ये भी बिल्कुल ताज़ा सा मतला सुनाता हूँ, बिल्कुल सुनिए। असार भाई, अल्तमश, सज्जाद भाई, नदीम सुनिए, भाई बाहर साहब सुनिए भाई जैद भाई। मतलब यूं अर्ज है कि अब ये दीवार उठाने का सितम जाने दे, अब ये दीवार उठाने का सितम जाने दे, अब ये दीवार उठाने का सितम जाने दे, दिल में दरवाजा बना और हमें आने दे। बहुत अब ये दीवार उठाने का सितम जाने, बहुत उम्दा, वाह। दिल में दरवाजा बना और हमें आने दे। और साहब शेर सुनिए और आज का माहौल देखिए। दिल में दरवाजा बना और हमें आने दे, बहुत उम्दा। वो हमारा ही पड़ोसी है, उसे याद नहीं, वो हमारा ही पड़ोसी है, उसे याद नहीं। दिल में दरवाजा बना और हमें आने दे, वो हमारा ही पड़ोसी है, उसे याद नहीं। अब वो आंधी कोई लाता है, उसे लाने दे, वो हमारा ही पड़ोसी है, उसे याद नहीं। क्या अच्छा शेर है भाई ये, वाह। अब वो आंधी कोई लाता है, उसे लाने दे, वो आंधी कोई लाता है, उसे लाने दे, उसे लाने दे। और कुछ चंद शेर, ताजे शेर आप तक पहुंचाता हूँ। एक मतला और सुन लीजिए। मतला यूं अर्ज है कि सितम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए, सितम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए, सितम ये था, करम ये था, करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए, सितम ये है कि किनारे पे लाके मारे गए, करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए, सितम ये है कि किनारे पे लाके मारे गए, जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना, सितम यह है कि किनारे पे लाके मारे गए, जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना, वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे, जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना, वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए। और ये भी शेर देखिए भाई, उबैद शेर हाजिर करता हूँ, सुनिए भाई। वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए, ये कशमकश है, इधर तू है और उधर दुनिया, ये कशमकश है, इधर तू है और उधर दुनिया, अगर मैं चांद को चुन लूं तो फिर सितारे गए, अगर मैं चांद को चुन लूं तो फिर सितारे गए, अगर मैं चांद को चुन लूं तो फिर सितारे गए। एक गजल के लिए हुक्म है, उसके एक दो शेर मुझे भी अच्छा लगते हैं, वो आप तक पहुंचाता हूं। मतलब उसका यूं अर्ज है साहब के कोई अपना हो, कोई अपना हो, भले हो वो गुजारे लायक, वाह। कोई अपना हो, भले हो वो गुजारे लायक, कोई अपना हो, कोई अपना हो, भले हो वो गुजारे लायक, हाँ मगर हो वो यहाँ सिर्फ हमारे लायक, वाह वाह वाह। हाँ मगर हो वो यहाँ सिर्फ हमारे लायक। और शेर सुनिए कि ना खुदा और खुदा दोनों का एहसान समझ, ना खुदा और खुदा दोनों का एहसान समझ, ना खुदा और खुदा दोनों का एहसान समझ, वरना कश्ती तो नहीं थी ये किनारे लायक, ना खुदा और खुदा दोनों का एहसान समझ, वरना कश्ती तो नहीं थी ये किनारे लायक। और साहब शेर सुनिए भाई, शेर हाजिर करता हूँ, थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ जरा आप लोगों, मैं जानता हूँ आप लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्पॉन्स चाहिए आपका, तो फिर मैं भी कोशिश करूंगा कि और अच्छे से सुनाऊं आपको। तो ये शेर भी सुनिए, हाजिर करता हूं। वरना कश्ती तो नहीं थी ये किनारे लायक, देखकर तुझको कहीं और न देखा, वरना देख के तुझको कहीं और न देखा, वरना तुझसे बेहतर थे कई लोग हमारे लायक, देख के तुझको कहीं और न देखा, वरना ये शेर है भाई, वाह 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 वाह। तुझसे बेहतर थे
कई लोग हमारे लायक, उससे बेहतर थे कई लोग हमारे लायक। और ये भी शेर देखिए साहब बतौर खास, उससे बेहतर थे कई लोग हमारे लायक, खैर मैं अपनी नहीं कहता बताओ तो मगर, खैर में अपनी नहीं कहता बताओ तो मगर, खैर मैं अपनी नहीं कहता बताओ तो मगर, यार ये शख्स कहाँ से है तुम्हारे लायक। बहुत अच्छा है नदीम भाई, वाह। खैर मैं अपनी नहीं कहता बताओ तो मगर, बहुत उम्दा। अच्छा लगा आप लोगों को शेर? तो देखिए ज़रूरी नहीं है आप ताली भी बजा के दाद दे सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। जहाँ अच्छा लगे तो थोड़ा सा, क्योंकि देखिए मेरा तो खैर बहुत करीब का मामला है और आप लोगों से एक ताल्लुक भी बहुत पुराना है, लेकिन हमारे जो बड़े भाई हैं असरार चंदेरवी साहब, वो बहुत दूर से सफ़र करके आए हैं, तो जाहिर सी बात है उनके लिए एक माहौल आपको बनाना होगा। मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। और एक गज़ल के चंद शेर हाजिर करता हूँ, सुन लीजिए। खैर मैं अपनी नहीं कहता बताओ तो मगर, यार ये शख्स कहाँ से है तुम्हारे लायक। एक मतला और सुन लीजिए, मतला यूं अर्ज है कि लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो अबरार भाई, लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। वाह। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। और शेर देखिए दीपक भाई, शेर हाजिर करता हूँ, सुनिए आपको भी अच्छा लगेगा। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। सुनिएगा हजरात, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। और शेर देखिए साहब, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, जाने जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए, जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए, जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। और उस पे ये सितम, और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। अब साहब आइए मैं चंद शेर आपको तरन्नुम से सुनाऊं। दो फरमाइशें हमारे जैद भाई की हैं, उनके भाई बैठे हुए हैं, उनकी भी एक हुक्म है। जी क्या कह रहे हैं साहब? अच्छा चलिए मैं एक गज़ल के चंद शेर और सुना देता हूँ। एक मतला सुनिए साहब, मतला बतौर खास, वो लोग जरूर, मिनट की इजाजत है। हाँ बिल्कुल, जी जी जी। देखिए मतलब खास तौर से वो लोग सुने कि जिन्होंने किसी अपने को खोया। मेरे साथ भी अभी हादसा गुजरा, तकरीबन 2.5 बरस पहले मेरे वालिद साहब चले गए। मैंने एक मतला उनके लिए लिखा था, वो आप तक पहुंचाता हूँ, सुनिए। सुनिए अजीज भाई, अब इस वक्त कौन फोन कर रहा है आपको? अच्छा चलिए साहब मतला सुनिए। मतलब यूं अर्ज है कि अब आप ना आएंगे वापस कभी लुत्फो करम करने के लिए। सुनिए भाई, सुनिए। अब आप ना आएंगे वापस कभी लुत्फो करम करने के लिए, ये उम्र तो शायद कम ही पड़े इस बात का गम करने के लिए। अब आप ना आएंगे वापस कभी लुत्फो करम करने के लिए, ये उम्र तो शायद कम ही पड़े
इस बात का गम करने के लिए। और शेर सुनिए साहब, आइए साहब आइए तशरीफ ले। ये उम्र तो शायद कम ही पड़े इस बात का गम करने के लिए, जब हम ना रहें तो शौक से फिर जो दिल में हो वो कर लेना। जब हम ना रहें तो शौक से फिर जो दिल में हो वो कर लेना। जब तक हम हैं तुम हंसते रहो, हम हैं तो गम करने के लिए। क्या कहने, वाह वाह वाह। जब तक हम हैं तुम हंसते रहो, हम हैं तो गम करने के लिए। साहब ये तज़मीन का शेर है, ये हाजिर करता हूँ। जब तक हम हैं तुम हंसते रहो, हम हैं तो गम करने के लिए। उससे जाकर ये कह देना इतना नदियों पे इतराए। उससे जाकर ये कह देना इतना नदियों पे इतराए। कई सूरज मुझ में डूब गए, मेरा साया कम कर दे। क्या कहने डॉक्टर साहब, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। अच्छा लगा तो जरा एक बार सब लोग ताली बजा, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। हाजिर करता हूँ जी, ये बार भाई हाजिर करता हूँ, सुनिए। जब तक हम हैं तुम हंसते रहो, हम हैं तो गम करने के लिए। हम हैं तो गम करने के लिए। उससे जाकर ये कह देना इतना नदियों पे इतराए। कई सूरज मुझ में डूब गए, मेरा साया कम करने के। क्या कहने, क्या। और एक शेर ये भी सुनिए दीपक भाई, बतौर खास शेर हाजिर करता हूँ। कई सूरज मुझ में डूब गए, मेरा साया कम करने के लिए। अब देखो कितना वक्त लगे, जब तुम ये समझो एक हैं हम। अब देखो कितना वक्त लगे, जब तुम ये समझो एक हैं हम। मेरी आधी उम्र तो बीत गई, इस मैं को हम करने। अरे क्या क्या शेर के डॉक्टर साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा डॉक्टर साहब, बहुत उम्दा। अच्छा लग रहा है तो ये बहुत अच्छा। मतलब ये तो ऐसी भी सर्दी का वक्त है। बहुत उम्दा, क्या कहने, क्या बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अच्छा साहब शुक्रिया। अरे वाह, शुक्रिया। अच्छा जी साहब, बिल्कुल बस अब तरन्नुम से सुनाऊंगा साहब। जी साहब मैं बिल्कुल इसे कलेजे से लगा के रखूंगा इंशाअल्लाह। अब देखें कितना वक्त लगे, जब तुम ये समझो एक है हम। मेरी आधी उम्र तो बीत गई, इस मैं को हम करने के। मेरी आधी उम्र तो बीत गई, इस मैं को हम करने के लिए। एक मतलब और सुन लीजिए, मतलब यूं है अजीज भाई, सुनिए। बहुत 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 यकीन में नहीं था, चलो गुमान में था। बहुत यकीन में नहीं था, चलो गुमान में था। मगर ये कम तो नहीं है, मैं उसके ध्यान में था। क्या कहना। बहुत यकीन में नहीं था, चलो गुमान में था। मगर ये कम तो नहीं है, मैं उसके ध्यान में था। और शेर सुनिए साहब, मगर ये कम तो नहीं है, मैं उसके ध्यान में था। ज़मीं पे बिखरा पड़ा हूँ, तो मुझसे इबरत लो। ज़मीं पे बिखरा पड़ा हूँ, तो मुझसे इबरत लो। मैं आप ही की तरह कल तक आसमान में। अरे क्या कहने। ज़मीं पे बिखरा पड़ा हूँ, तो मुझसे इबरत लो। मैं आप ही की तरह कल तक आसमान में था। अब चंद शेर तरन्नुम से सुनाता हूँ। एक मतलब 2 शेर सुन लीजिए, फिर उसके बाद एक गज़ल के लिए हुक्म है हमारे जैद भाई का, फिर वो हाजिर करके आपसे आपकी ज़हमत तमाम मतलब सुन लीजिए साहब। पहले जिसको निशाना बनना है वो ओझल भी हो सकता है। जिसको निशाना बनना है वो ओझल भी हो सकता है। जिसको निशाना बनना है वो ओझल भी हो सकता है। जिसको निशाना बनना है वो ओझल भी हो सकता है। अब
अब के घायल करने वाला घायल भी हो। बहुत उम्दा, बहुत। अब के घायल करने वाला घायल भी हो सकता है। घायल क्या कहने का। जिसको निशाना बनना है वो ओझल भी हो सकता है। अब के घायल करने वाला घायल भी हो सकता है। क्या कहने डॉक्टर। शेर सुनिए। इश्क तो कर तू शौक से, लेकिन इश्क के कुछ आदाब भी हैं। इश्क तो कर तू शौक से, लेकिन इश्क के कुछ आदाब भी हैं। इश्क तो कर तू शौक से, लेकिन इश्क के कुछ आदाब भी हैं। पहले ये बतला दे क्या तू पागल भी हो सकता है। जिंदाबाद डॉक्टर साहब, जिंदाबाद। पहले ये बतला दे क्या तू। क्या कहने। जोरदार तालियां बजा दीजिए। वाह 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 वाह। बढ़िया सीखा है। नहीं ये तो नहीं आएगी। बहुत उम्दा, बहुत। तो फिर इंशाल्लाह नसीब रखिए। नहीं ये वादा पहले भी कई शोरा से कर चुके। नहीं मैं नाप दे के जाऊंगा साहब। नहीं साहब ये इन्होंने ये कलम दिया, मैं बहुत शुक्रिया इसके लिए। शेर अगर आप कहें तो मैं फिर सुना दूं ये शेर। इश्क तो कर तू शौक से, लेकिन इश्क के कुछ आदाब भी हैं। पहले ये बतला दे क्या तू पागल भी हो सकता है। और देखिए साहब गजल तो यही है, किसी की तारीफ करना असल गजल तो यही है। मैं लफ्जों से एक तस्वीर बनाता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ, सुनिए। पहले ये बतला दे क्या तू पागल भी हो सकता है। जिस्म ढका है जुल्फ बंधी है, रुखसारों तक पर्दा है। क्या कहने। जिस्म ढका है जुल्फ बंधी है, रुखसारों तक पर्दा है। जिस्म ढका है जुल्फ बंधी है, रुखसारों तक पर्दा है। लेकिन जान का दुश्मन तो ये काजल भी हो सकता है। लेकिन जान का दुश्मन तो ये काजल भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया हज़रत, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका। और आखिर में साहब ये हुक्म है इस गज़ल के लिए, इसके चंद शेर और सुन लीजिए, फिर आपसे इजाज़त। मतलब आप तक पहुँचाता हूँ, सुनिए। दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं। दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं। क्या कहने। आराम से भाई साहब, आराम से बैठ के बात कीजिए। जा रहे हैं क्या भाई साहब? नहीं वो अच्छा 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 अच्छा। असल में जरा थोड़ा सा नाजुक काम है वो। एक आदमी भी अगर बात करता लगता है कि शायद काम ठीक नहीं हो रहा, और कोई बात नहीं। हाजिर करता हूँ मतलब सुनो। दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं। दुश्मनी की
मुझसे भी पर्दा करें, अब किसी का भरोसा नहीं। आप मुझसे भी पर्दा करें, अब किसी का भरोसा नहीं। शेर हाजिर भाई सुन लीजिए, आप 2-3 शेर और हैं, मैं हाजिर करता हूँ। मुझे नहीं पता आप किस बात पे हंस रहे हैं, जाहिर सी बात है पीछे बैठे तो हमें नहीं पता चलेगा। तो ये 2-3 शेर हैं, ये सुन लीजिए, हाजिर करता हूँ। अब किसी का भरोसा नहीं, कल ये मेरे भी आंगन में थी, जिस पे तुझको गुरूर आज है, कल ये मेरे भी आंगन में थी, जिस पे तुझको गुरूर आज है, कल ये शायद तुझे छोड़ दे, इस खुशी का भरोसा नहीं। क्या कहने, जिंदाबाद। कल ये शायद तुझे छोड़ दे, इस खुशी का भरोसा नहीं। क्या कहने। और ये भी शेर देखिए, सुनिए भाई, आपने बड़ी खिदमत की आज, बहुत शुक्रिया आपका। हाजिर करता हूँ शेर, मैं आपका नाम भूल गया भाई, क्या नाम है? परवेज भाई, परवेज। शेर हाजिर करता हूँ साहब, ये भी देखिए। इस खुशी का भरोसा नहीं, क्या जरूरी है हर रात में चांद तुमको मिले जान जा, क्या जरूरी है हर रात में चांद तुमको मिले जान जा, जुगनुओं से भी निस्बत रखो, चांदनी का भरोसा नहीं। बहुत उम्दा डॉक्टर साहब, जुगनुओं से मोहब्बत है। वाह वाह वाह। भाई मैं सबने ले लिए तो मैंने भी ले लिए, हालांकि ये मुशायरे की रिवायत नहीं है, लेकिन आपने अपनी मोहब्बत समझ के दिया तो हमने ले लिया। लेकिन भाई मैं जैद भाई से कहूँगा कम से कम ये जो मेरे पास आए हैं तो ये कई ऐसी जगह भिजवा दे, किसी मदरसे में या किसी मस्जिद में, तो हमें ज़्यादा खुशी है। बहुत शुक्रिया। नहीं कोई बात नहीं, वो उनकी मोहब्बत है, मैं आपकी इस मोहब्बत को भी सलाम करता हूँ। और साहब ये शेर सुनिए, जिंदगी क्या है। मैं जिंदगी की जो सच्चाई है 2 मिसरों में कहने की कोशिश की। दीपक भैया अगर अच्छा लगे तो आपकी भी दुआ चाहता हूँ, सुनिए साहब जिंदगी की हकीकत क्या है। जी भाई, इस खुशी का भरोसा नहीं, रात दिन मुस्तकिल कोशिशें, जिंदगी कैसे बेहतर बने, रात दिन मुस्तकिल कोशिशें, जिंदगी कैसे बेहतर बने, इतने दुख जिंदगी के लिए और इसी का भरोसा नहीं। वाह 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 वाह, क्या कह रहे हैं वाह 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 वाह, क्या कह रहे हैं। बहुत उम्दा डॉक्टर, बहुत
बहुत शुक्रिया साहब। क्या कहने मेरे पास लफ्ज नहीं है कि मैं इस वक्त में आपका किन लफ्जों से शुक्रिया अदा करूं। बस यही कहूंगा कि अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं फिर से शेर हाजिर करता हूँ, सुनिए। वाह वाह वाह। चांदनी का भरोसा नहीं, रात दिन मुस्तकिल कोशिशें, जिंदगी कैसे बेहतर बने, इतने दुख जिंदगी के लिए, और इसी का भरोसा नहीं। क्या कहने बाबा। और साहब ये इसी कबील का एक शेर और है, थोड़ा सा टॉपिकल है शेर का, और मैं बल्कि कहना चाहता हूँ ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अगर आपस में हमारी किसी से भी कुछ मनमुटाव चल रहा है तो उसे जितनी जल्दी हो उसे सबको निपटा करके और एक दूसरे को गले लगा लेना चाहिए। अच्छा मैसेज है डॉक्टर। तो ये शेर भी बतौर खास सुने। और जैद भाई और हमारे बाहर आलम साहब, क्या कहने, आप दोनों को नजर करता हूँ ये शेर, क्या कहने। अच्छा है कि आप दोनों मेरे भाई हैं, तो आप दोनों को नजर करता हूँ ये शेर, सुनिए। और इसी का भरोसा नहीं, ये तकल्लुफ भला कब तलक, मेरे नजदीक आ जाइए, ये तकल्लुफ भला कब तलक, मेरे नजदीक आ जाइए, कल रहे ना रहे क्या पता, जिंदगी का भरोसा, कल रहे ना रहे क्या कहने, क्या कहने। जिंदगी का भरोसा नहीं। और ये आखिरी शेर सुनिए। और इस आखिरी शेर को सुनाने से पहले मैं एक बार फिर आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ, जैद का, हमारे सईद साहब और जितने भी लोग इसमें शामिल हैं उन सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने ये प्रोग्राम किया। सईद साहब का इसलिए शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि साहब उन्होंने कोई दूसरी चीज़ नहीं चुनी, वो चाहते तो कोई डांस पार्टी भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक उर्दू की महफिल चुनी। बहुत अच्छी बात। तो साहब इसलिए उनका बहुत शुक्रिया। और ये आखिरी शेर सुनिए, किसी काबिल हो तो मैं जितने भी लोग बैठे हैं पीछे तक सबकी दुआएं चाहता हूँ सुनकर। और इसी का भरोसा नहीं, पत्थरों से कहो राज़ दिल, ये ना देंगे दगा आपको, पत्थरों से कहो राज़ दिल, ये ना देंगे दगा आपको, ऐ नदीम आज के दौर में आदमी का भरोसा। हजरात, अरशाद साहब अपनी मखमली आवाज़ से आप सब लोगों को सरशार कर रहे थे, बहुत उम्दा कलाम से और बहुत उम्दा इंतखाब से उन्होंने आपको नवाजा। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और चाहता ये हूँ कि अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9976400286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।